वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और एक नई नोटिफिकेशन आ चुकी है एसएससी सीजीएल को लेकर। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसका कैलेंडर भी बताया था, उस कैलेंडर में बताया गया था कि 29 तारीख को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है और एक्टिवेट कर दिया गया है आपका लिंक। जी हाँ, ये लिंक एक्टिवेट किया गया है आपको अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो चुका है दोस्तों। फॉर्म भरने का जो फीस चार्ज आपसे लिया जा रहा है वो 100 रुपये आपसे चार्ज लिया जा रहा है फॉर्म भरने का। ठीक है, जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं या एक सर्विसमैन है या जो छात्राएं हैं यानी कि वुमेन कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है उनसे, यानी कि उनके लिए फीस चार्ज बिल्कुल नील रखा गया है। अच्छा, पेड ऑफ मोमेंट जो है आपका यहाँ पे मोड है जो वो है दोस्तों ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, वैसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। उसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी का जो अभी आपका एग्जाम चल रहा है उसके हम लोग जी हाँ एनालिसिस वीडियो भी दे रहे हैं, तो आप लोग इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एजुकेशन के 86 के टेलीग्राम पे सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाते हैं हम आप तक साझा करते हैं, तो उस सभी वीडियोस को देखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आएँ और हमें इन दोनों ही टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लेंगे। चलिए अब लेकर चलते हैं दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन पे, जो कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। आज के ही डेट अपडेट में ये 29 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया है और ये नोटिफिकेशन आते ही यहाँ पे लिंक भी एक्टिवेट हो गया है, यानी कि अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। तो अप्लाई कहाँ से करना है तो इस वाले सेक्शन पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और देन आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन पहले से है, आपने कर रखा है, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पे दोस्तों, जो कि नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या बताती है कि इस नोटिफिकेशन के जरिए कितनी वैकेंसीज आपको यहाँ पे दी गई है और क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ आपके लिए। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, अगर वीडियो लंबा बनता है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। संपूर्ण विश्लेषण है यहाँ पे। आपको बता दें दोस्तों कि आज 29 तारीख है और 29 तारीख से ये लिंक एक्टिवेट हो गया है। लास्ट डेट कब तक है फॉर्म भरने का, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे भाई 31 जनवरी। 31 जनवरी से पहले फॉर्म भर लीजिएगा। अच्छा, इसका पेमेंट जो है आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। 100 रुपये फीस लग रहा है सिर्फ मात्र यहाँ पे अप्लाई करने का, तो अच्छी तैयारी अगर है तो ही फॉर्म भरिएगा, वरना 100 रुपये भी जाएगा। आपको बता दें कि दोस्तों ये 2 फेज या 3 फेज या 4 फेज में एग्जाम होता है, बिल्कुल जैसा कि सुना आप लोगों ने। ये यहाँ पे तो 2 फेज ही दिया है, टीयर 1 टीयर 2 के बारे में बताया गया है। लेकिन आपको बता दें कि टीयर 2 के बाद बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं यहाँ पे जिसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फाइनली, जो कि चौथा स्टेज होता है, और वो आपका फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। वैसे ज्वाइनिंग में काफ़ी लेट होती है, एसएससी की वैकेंसीज है। ठीक है, अभी बहुत पुरानी वैकेंसीज भी अपडेट नहीं की गई है, ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक। खैर, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ वेरियस पोस्ट को लेकर। यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी 2 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, ग्रुप ए का पोस्ट नहीं दिया गया है। ओके, अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे टोटल अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 6,500 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं है इस बार, और ये इस बार का सबसे लोवेस्ट, जी हाँ सबसे लोवेस्ट आपका सिनारियो है ये वैकेंसी का। इसलिए सीजीएल ने भी अपनी वैकेंसी कम कर दी है। बैंकिंग के अलावा सीजीएल ने यहाँ वैकेंसी निकालती थी, जो कि वैकेंसी यहाँ पे कम हो गई है। ओके दोस्तों, कौन कौन से पोस्ट हैं ग्रुप बी में ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए उनके बारे में आपको थोड़ा सा अपडेट करता हूं। जैसे कि अगर हम बात कर ले ग्रुप बी के पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट हैं, अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट हैं, सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट हैं, और ये सारे पोस्ट असिस्टेंट लेवल के हैं। जिसके लिए आपका एज क्राइटेरिया मैं आपको चर्चा कर दूं यहाँ पे दोस्तों। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 30 साल का एज क्राइटेरिया है, और हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिए कि कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकता है। मैं मेनली यही बताने आया
आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए, ताकि एक पोस्ट के लिए अगर आपको आवेदन करना भी पड़े तो आप आवेदन कर सके, पीछे मत हटिएगा। ऑफिसर असिस्टेंट, यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों, असिस्टेंट का, जिसके लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे 30 है और कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इनको कॉमर्स में ही डिग्री चाहिए, नहीं, इनके लिए आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। सेक्शन इंजीनियर का भी पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आप नीचे आएंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पे पोस्ट है, सेक्शन इंजीनियर बोल गया मैं, माफ करेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए है पोस्ट। ग्रुप बी का ये भी पोस्ट है दोस्तों, 20 से 30 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन, यानी कि 20 से कम एज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, और 30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, एक पोस्ट है यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी। देखिए आईबी की वैकेंसी तो निकाली गई है अलग से, लेकिन यहाँ पे भी एसएससी के जरिए भी एक पोस्ट होता है दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी में। तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 30 साल है और पोस्ट नॉट आइडेंटिफाइड द सुटेबल फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए नहीं दिया गया है। ओके, और जो सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट था यहाँ पे दोस्तों, उसके लिए बता दें कि पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर द इंडिविजुअल विद द डिसेबिलिटी, ठीक है, और ये आइडेंटिफाइड किया गया है इंडिविजुअल्स विद द डिसेबिलिटीज के लिए कुछ पोस्ट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओके, अगला पोस्ट है दोस्तों सेक्शन ऑफिसर का ही, जो कि असिस्टेंट लेवल में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए ये वैकेंसी है। तो ये ग्रुप का बी का पोस्ट है, इसके लिए ये जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे 20 से 30 साल का ही रखा गया है। सेक्शन ऑफिसर का एक और पोस्ट है जो कि मिनिस्ट्रियल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए है, जो कि ग्रुप बी का ही पोस्ट है। यहाँ पे 20 से 30 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए भाई, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एक पोस्ट है दोस्तों की, जो कि AFHQ के पोस्ट के लिए निकाला गया है और ये पोस्ट आइडेंटिफाई फॉर द इंडिविजुअल विद द डिसेबिलिटी, ये आपको मेंशन किया गया है किसके लिए है, और 20 से 30 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, अब ग्रुप बी के कुछ पोस्ट हैं जो कि असिस्टेंट का पोस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ, और ये है दोस्तों मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए, और ये है आपका, ये भी अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये दोनों पोस्ट यहाँ पे 18 से 30 साल का और अब 20 से 30 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है अलग अलग। ओके, इसके कोड दिए गए हैं, जब आप अप्लाई करेंगे तो इसके कोड दिए गए हैं, उस कोड के अनुसार ही आप अप्लाई करेंगे, जिसमें 20 साल का एज क्राइटेरिया है उसी में इस असिस्टेंट के लिए, और जिसमें 18 साल एज क्राइटेरिया है मिनिमम, उसमें इस असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे। ओके, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी पोस्ट यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी अदर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के लिए अप्लाई करने के लिए बोला गया है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए, जो कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी होती है। यहाँ पे 30 साल का एज क्राइटेरिया आपको पार नहीं करना चाहिए, इसके लिए एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 30 कर दिया गया है। वहीं पे सेंट्रल एक्साइज के लिए भी 30 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है, और इंस्पेक्टर ऑफ जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एज क्राइटेरिया 30 साल का रखा गया है, और जो एग्जामिनर्स होते हैं इंस्पेक्टर उनके लिए भी आज एज क्राइटेरिया यहाँ पे 30 साल का रखा गया। तो ये ग्रुप बी का पोस्ट है, लेकिन जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है दोस्तों वो ग्रुप सी का पोस्ट है यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, और यहाँ पे दोस्तों ये जो पे स्केल है इनका, ये है आपका, इन सब का पे स्केल है लेवल 7 का, यानी कि 44,900 से लेकर आपको 1,42,000 तक की सैलरी हो सकती है। ये एक्सीड मैं इसलिए बताता हूँ ताकि इतने तक सैलरी आपकी रिटायरमेंट तक आपको मिलती रहेगी, मिल जाएगी मतलब, ठीक है। तो ये मिनिमम अगर देखें तो 44,900 यानी कि 45,000 की सैलरी आपको यहाँ पे दी गई है दोस्तों। ओके, यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों अगले पोस्ट की, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। जी हाँ दोस्तों, जो कि निकला है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि ग्रुप बी का पोस्ट है ये भी, इसके लिए एज क्राइटेरिया आपका बोला गया है कि 30 साल, लेकिन पोस्ट नॉट वैलिड फॉर सुटेबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नहीं है। फिर एक पोस्ट है दोस्तों सब इंस्पेक्टर का, जो कि 30 साल का एज क्राइटेरिया बताया गया है, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है सब इंस्पेक्टर सीबीआई के लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को आवेदन करना नहीं होगा। दोस्तों इंस्पेक्टर का पोस्ट है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है ग्रुप बी के लिए, उसमें भी आपको बता दें कि 18 से 30 साल का एज क्राइटेरिया है यहाँ पर इनके लिए, और ये क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेंशन किया गया है इनको। ओके, इंस्पेक्टर का एक और पोस्ट है दोस्तों, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरेटिक्स में, यानी कि जो नशे वाले मद्य निषेध के लिए जो विभाग है उसके लिए निकाली गई है, इसका भी एज क्राइटेरिया 30 साल है। तो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे ग्रुप बी के पोस्ट के लिए जो 30 साल दी गई है, अच्छी पोस्ट है,
अप्लाई जरूर कीजिएगा जो छात्र यहाँ पे योग्य हैं आवेदन करने के। अब बात करेंगे दोस्तों लेवल 6 के पे स्केल पर। तो लेवल 6 में भी पे स्केल में ग्रुप बी के कुछ पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट है और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी है, और डिविजनल अकाउंटेंट का है, सब इंस्पेक्टर का है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स का है। इसके लिए भी आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इन सब का एज क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 साल है। लेकिन अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बात करेंगे जब ग्रुप बी में, जो कि स्टैटिक एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के डिपार्टमेंट से आएंगे, यहाँ से इनके लिए 32 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो एक एज क्राइटेरिया मिला जो हमें यहाँ पे 32 साल के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, तो जरूर यहाँ पे आवेदन करने का ये क्राइटेरिया है। लेवल 5 पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑडिटर का पोस्ट है, ये सारे ऑडिटर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन सब में एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 27 साल तक का रखा गया है, और ये सारे ग्रुप सी के पोस्ट हैं। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम बात कर ले तो सभी में ग्रेजुएशन चाहिए इनको, किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेवल 4 का भी यहाँ पे पोस्ट है जिसकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,000 तक हो सकती है। इनका भी एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल तक का रखा गया है, जिसमें कि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है यहाँ पर, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से है, वेरियस डिपार्टमेंट से यहाँ पे पोस्ट है, और ये ग्रुप सी के पोस्ट होंगे दोस्तों यहाँ पे। तो इसके लिए भी आप आवेदन जरूर करेंगे। ओके, तो ये सारे क्राइटेरियाज के जो आपके शॉर्ट फॉर्म नेम दिए गए थे वो डिसेबिलिटी को लेकर, जिनके लिए वो कैटेगरी शॉर्ट नेम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने आपको जो वैकेंसी थी उसके रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, कौन कौन से छात्र किस डिपार्टमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर वो डिसेबल नहीं है तो, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करना ये भी बताया है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया है कि 31 जनवरी है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू, चालान के थ्रू, तो 6 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसका एग्जामिनेशन डेट होगा दोस्तों आपको 29 मई को, जी हाँ 29 मई 2021 को इसका एग्जाम डेट है। तो ये भी आपको पहले बता दिया गया है ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी में अब लग जाइए, जरा सा भी देर मत कीजिएगा। अप्लाई करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी देन दोबारा मत कीजिएगा, आप उसी रजिस्ट्रेशन के लॉगिन आईडी से आप अप्लाई करिएगा जो कि पहले से आपने कर रखा है दोस्तों। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में अगर जाननी है तो पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा है, लेकिन जो मेन क्राइटेरियाज थे वो मैंने आपको शेयर कर दिया है दोस्तों। अब रही बात आवेदन करने की, तो लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आज से ही आवेदन करना शुरू कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन दबा के। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।